अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ना आप लोगों से हैं, बस मैं क्या ही बोलूँ कि माज़रत के अलावा ना मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन मेरे मसले कुछ इस तरह के हैं कि एक हल होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, और दूसरा हल होता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है। बस अल्लाह पाक जी खैर के मसलों में रखे, खैर के जो है ना वो कामों में बिज़ी रखे। तो मसला ये हुआ कि हमारी ना कुछ डिवाइस में मसला चल रहा है, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि नेट जो है ना वो नहीं आ रहा। 3-4 दिन से पहले भी इसी तरह नेट की डिवाइस नहीं तंग किया था, और ना इवन ऑफन जो है ना इस तरह हमारा नेट बंद भी हो जाता है। तो हम लोग यही समझ रहे थे कि शायद नेट जो है ना वो बंद हो गया है। तो कुछ भी नहीं हो सकता था। बच्चों के साथ भी जो है ना वो बस इसी तरीके से, आपको पता है कि बच्चों के साथ बिना नेट के, बिना टीवी कार्टून के जो है ना वो कितना मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। लेकिन मैं बच्चों के साथ किस तरीके से चलती हूँ, इवन ऑफन नेट हो या ना हो, तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना वो अपनी न्यू बॉर्न बेटी की ड्रेस डिज़ाइनिंग है। अच्छा, नेट ना आने की वजह से जो है ना ये वीडियो मेरा लेट हो गया। ये काफ़ी देर का बना हुआ रखा हुआ है। सोचती यही हूँ कि फ़ौरन अपना डेली की स्टार्टिंग कर दूँ, जैसे मैं पहली 1 साल पहले जो है ना बिल्कुल डेली व्लॉग्स अपलोड करती थी। इवन कि मैं रमज़ान के डेज़ में तो मैंने एक दिन में 2 व्लॉग्स भी अपलोड करे हैं, सहरी टाइम अलग और इफ्तारी टाइम अलग। लेकिन बस जी अल्लाह की देन है कि अल्लाह अभी फ़िलहाल जो है ना वो चाह रहे हैं कि स्ट्रगल ही करें हम, तो हम स्ट्रगल करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी जो है ना वो कामयाबी का मोड़ आ ही जाएगा हमारी ज़िंदगी में भी। तो ये जो है ना अपनी न्यू बॉर्न बेटी की मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ आज। जो उसके ड्रेसेस हैं, अच्छा मेरी बेटियों की पहले तो मेरी एक ही बेटी थी, तो उसकी जो भी ड्रेसेस होती थी ना वो उसकी दादी ही सीती थी। अब माशाल्लाह अल्लाह ने एक और बेटी दे दी है, तो उसकी भी सारी ड्रेसेस जो है ना वो इसकी दादी ही लेके आई हैं। अभी इसी फेरे में लेके आई थी वो, जिस फेरे में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि वो दोबारा आई थी। क्योंकि पहले तो इंसान को पता नहीं होता ना कि अल्लाह ने क्या देना है। अच्छा, अगर खैर से मेरे यहाँ बेटा होता ना तो मेरे पास शुरू के 1-2 ड्रेसेस जो कि लपेटने वाले होते हैं ना, उनके अलावा फिर मेरे पास सारे ड्रेसेस जो है ना वो क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने एक बेटी के बाद 3 बेटों से नवाजा था, तो फिर ये था कि बस लगातार जो है ना वही वाले ड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे थे। तो माशाल्लाह वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि सारे ड्रेसेस ख़राब हो गए थे ना, कि अब यूज़ करना बस ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही गंदे गंदे मैले मैले से धब्बे लग रहे थे। तो वो मुझे यूज़ करना ना, बल्कि मुझे क्या हस्बैंड को यूज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा ये सब जो है ना इसको आप हटा दो, डिस्कार्ड कर दो। और अल्लाह ने खैर से बेटा दिया, तो अभी शुरुआती ड्रेसेस तो आप पहना लेना, फिर उसके बाद जो है ना हम शॉपिंग करके ले आएंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी सोच हमारी डिसाइडेड थी। और बेटी का हुआ तो मेरी सास ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इतना सा भी पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो है ना वो इतने सारे ड्रेसेस हैं और वो मैं सब उसको दूंगी अगर अल्लाह ने खैर से बेटी नवाजी तो। मैंने कहा जी डन हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरी बेटी के टाइम के भी कुछ ड्रेसेस थे जो कि मेरी बहन ने मुझे सिलवा के दिए थे पहले, तो वो भी मेरे पास रखे हुए थे। तो मेरा ये भी सोच मेरी डन थी कि वो अगर मेरी सास मुझसे ना भी कहती ना, तो मेरे पास वो भी 10-12 सूट बहुत आराम से थे कि मैं उसको पहना लेती। लेकिन जो मेरी सास ने दिए ना वो अब बिल्कुल शुरुआती के हैं। जो मेरी बहन ने दिए हैं ना वो थोड़े से ऐसे हैं कि वो 2 माह तक भी वो पहन सकती है। लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल अभी के हैं। और ये वाली शर्ट तो इतनी ज़्यादा फिटेड है कि ये बस अभी की ही है, 10-12 दिन अभी भी मैंने माशाल्लाह इसको यही पहनाया हुआ है। तो ये सारे ड्रेसेस जो है ना मेरी सास लेके आई हैं। अच्छा, वो इस तरीके का ना मकसद ये कि वो सिलाई बुटीक वर्क भी अपना करती हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि वो माशाल्लाह वो इन चीज़ों की सेल करती हैं। अच्छा, वो अक्सर मुझसे ख़ास तौर से वो इस तरह करती हैं कि नहीं, तुम्हें जो है ना पैसों की देने की कोई हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब वो सबके साथ ही उनका एक जैसे इंसान का काम है ना, तो जब आप किसी कारोबार में हो तो उसमें प्यार नहीं देखा जाता। जहाँ वह प्यार वहाँ ना प्यार, ऐसा कुछ इंडिया की मूवी का एक डायलॉग था ना, तो वो दिमाग में बैठा हुआ है कि ना सच्ची बात है कि इंसान जब कारोबार खड़े करना शुरू करे ना, तो उसको अपने रिश्तों को और अपने प्यार मोहब्बत को थोड़ा सा साइड में रख देना चाहिए। और मेरा ख़्याल तो ये है कि रिश्तेदारी में ना इस तरह के कारोबार को साथ लेके चलना भी नहीं चाहिए। खैर, बात कहीं की कहीं जा रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेसेस, और ये माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे ड्रेसेस हैं। अच्छा, मेरी सास इस तरह के ड्रेसेस छोटे छोटे किस तरह से बनाती हैं
वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, होता ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको इन सारी कट पीसेस की जगहों का पता है, तो वो क्या करते हैं, वो ना मेरी सास को बल्क में जो है ना ये छोटे छोटे पीसेस किलो के हिसाब से लेके दे देते हैं। तो कभी वो साथ भी चली जाती हैं, लेकिन कभी वो ख़ुद भी इस तरीके से ना उनको लेके दे देते हैं। मेरे जेठ भी जो है ना वो सपोर्ट कर देते हैं इस चीज़ में। तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे बिल्कुल इतने इतने से पीसेज हैं। ये सब मैं आपको जो जो दिखा रही हूँ ना, मैं आपको अभी इस पजामे में अभी जोड़ दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के जो है ना वो मेरी सास एक सूट की शक्ल देती हैं। वो इस तरीके की बेलें भी जो है ना मेरे हस्बैंड उनको क्या कहते हैं, किलो के हिसाब से खुली बेलें जो होती हैं ना, वो किलो के हिसाब से दिला देते हैं। इस पजामे में भी जो है ना वो 3 वज़ा के जोड़ हैं। और ये वाला ड्रेस जो है ना, ये जो ग्रीन आपको पत्तियों वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये माशाल्लाह इतना बोरा भर के जो है ना मेरे हस्बैंड ने दिलाया है। और इसी पीस का जो है ना मेरी बेटी का भी बड़ा ड्रेस जो है ना मेरी सास ने बनाया है। और फिर मैंने उनसे फरमाइश करी कि मैंने कहा आप मुझे भी बना के दे दें, अगर आप बना सकती हैं तो। उन्होंने कहा हाँ, जो बड़े बड़े पीसेस होंगे तो उसमें अगर बना सकी तो बना दूँगी। तो अगर इंशाल्लाह मेरा ये ड्रेस तैयार हुआ ना, तो मैं आप लोगों के साथ ये तीनों ड्रेसेस जो है ना अपने ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब अपनी दोनों बेटियों का और मेरा। अगर बन गया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। ये देखें, इसकी भी कितनी प्यारी सी इन्होंने किसी और कपड़े के साथ जो है ना वो डिज़ाइनिंग करी है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी ग्रीन एंड वाइट था, इसमें भी ग्रीन एंड वाइट था, और उसका बड़ा डिज़ाइन था, इसका छोटा डिज़ाइन था। अच्छा, बेले भी जो है ना उन्होंने इधर से उधर से, मतलब बेले भी एक ही वज़ा की जो है ना वो कलरफुल होती हैं। और बेलों से जो है ना वो आस्तीन, छोटी मोटी आस्तीन ही बच्चों की लगती है, क्योंकि इतने बच्चे तो लिपटा ही रहता है, कम से कम 1.5-2 माह तक जो है ना उसको लपेट के ही रखते हैं। तो अभी भी मैंने यही है कि इसको इस तरह के कपड़े पहना के भी ना, लेकिन ये कि बच्चा डरता है इसलिए उसको ना लपेट के रखते हैं, उसके हाथों को ना बांध के रखते हैं। तो फिर सच कोई आस्तीनों की इतनी ज़रूरत रहती नहीं है। तो बस उन्होंने छोटा छोटा कोई कपड़ा पीस जो है ना लगा के कंधों के ऊपर उसको हल्का सा शोल्डर दे दिया, ताकि एक तरीके से जो है ना वो बिल्कुल भी स्लीवलेस भी ना लगे, और ये कि शोल्डर ऑफ भी थोड़ा सा कवर हो जाए। और इस तरीके से छोटे छोटे पजामे, उनको पता है कि मुझे पजामे, मकसद जो कॉर्ड सेट होते हैं ना, मुझे इतना पसंद है। तो उन्होंने इस तरीके से जो है ना वो कुछ उन्होंने पहले से बना के रखे हुए थे, और कुछ का जो है ना मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप पजामा भी ना इसी का बना के दें, क्योंकि काफ़ी हद तक सारी शर्टों के साथ जो है ना उन्होंने वाइट पजामा लगाया है। लेकिन उन्होंने जिसका मुझे पूछा ना कि अगर इसका पीस बचा हुआ है तो इसका पजामा भी इसका बना दूं, तो मैंने उनसे कहा जी नेकी और पूछ आप पजामा भी मुझे इसी शेड का बना दें। अच्छा, जो ग्रीन शर्ट अभी मैंने आपको दिखाई ना, कपड़ा तो इसका भी था, तो मैंने इनसे कहा मुझे पजामा भी उसी का बना दें। वो तो राज़ी हो गई थी, कहने लगी हाँ हाँ, मैं अगली दफ़ा जैसे मैं बना के ले आऊँगी। फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, क्या ही मैं मेहनत कराऊँ अभी ना इतने छोटे से पजामे के लिए मज़ीद में। फिर मैंने कहा चले रहने दें अभी आप, क्योंकि वो सोच रही थी इस पीस, मतलब वो जो ग्रीन वाला पीस अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया ना, तो उस पीस का वो मकसद जितनी भी उनकी पोती नवासी जो भी है ना, वो उन सब के इस तरीके की ड्रेसेस बना दें। सोच तो उनकी ये थी कि वो 14 अगस्त से पहले पहले बना दें, लेकिन ये कि 14 अगस्त से पहले पहले जो है ना उनका नहीं बन सका, कुछ मसरूफियत इस तरह की थी। तो अब वो सोच रही हैं कि वैसे ही जो है ना वो सबको एक एक ड्रेस उस पीस का जो है ना वो बना दें। आप देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा छोटा सा डिज़ाइन है, उसमें हल्की फुल्की सी जो है ना वो बेल ऊपर नीचे से जोड़ लगा के और बेलें लगा दी, तो कितना प्यारा सा जो है ना वो सूट शर्ट जो है ना वो तैयार हो गई। इतनी प्यारे प्यारे से मिनिमल से डिज़ाइन है ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगे। और सबके साथ जो है ना वो तकरीबन ये वाइट इस तरीके का जो मेरे ख़्याल से क्रिंकल टाइप कुछ कपड़ा होता है वाइट, तो वो उस सब के जो है ना उन्होंने पजामे सबके लिए तैयार किए हैं। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब कोई इस तरीके से आपके साथ जेस्चर दिखाता है। अच्छा, ये वाले जितने भी सूट हैं ना, उन्होंने कहा नहीं मैं इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगी, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा समझ लो बच्ची का, और इसके तो बिल्कुल भी जो है ना वो मैं कोई भी पैसे नहीं लूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपनी छोटी पोती के लिए जो है ना वो जितने भी ड्रेसेस लेके आए हैं, 10 मेरे ख़्याल से वो ड्रेसेस हैं, जितने कि मैंने काउंट किए थे तो 10 ही थे शायद, मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना ये वीडियो बनाए हुए भी। आप लोग भी काउंट करें, और अगर आप लोगों को काउंटिंग समझ में आ जाती है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी बेटी के कितने ड्रेसेस जो है ना उनकी दादी बना के लाई हैं। अच्छा, जो जो वो नहीं बना के लाई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि ये वो बना के नहीं लाई हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस था ये भी आप देख लें माशाल्लाह उन्होंने किस तरीके से 2 पीसेस को ऊपर नीचे इस तरह से जॉइन करके और घेरा बना के ना बड़ा प्यारा सा तो बेल लगा दी, और माशाल्लाह कितना प्यारा सा जो है ना वो ड्रेस तैयार हो गया। ये भी आप देखें माशाल्लाह कितना मिनिमल सा इसमें डिज़ाइन है, ग्रीन और वाइट शेड का। और
ऊपर का पीस जो है ना वो अलहदा है, और ये बीच में जो आप जॉइंट देख रहे हैं ना, ये भी मकसद आप समझ लें एक कपड़े का जॉइंट बना के उन्होंने इस तरीके से पाइपिंग लगा के और उसको घेरा बनाया है। मैं इस तरीके का ये आप लोगों के साथ जो है ना व्लॉग या वीडियो आप समझ लें, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत सारे लोग जो है ना वो रेडीमेड की तरफ जाते हैं छोटी छोटी बच्चियों के लिए। तो आप जो है ना वो इसी तरीके के छोटे पीसेस बहुत सारे बल्क में ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही आप लोग किलो के हिसाब से लें, वो जो जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं ना मेरियट रोड कराची में और सदर की तरफ, तो वहाँ पे ना आप लोग कट पीस ऐसे भी उठा सकते हैं किलो के हिसाब से, के अलावा आप कट पीसेस भी ले सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मेरी बहन ने मुझे बनवा के दिया था। ये माशाल्लाह अभी बड़े साइज़ का है। ये ऐसा है कि ये 1 साल की उम्र तक जो है ना वो पहन सकती है, और ये मेरी बड़ी बेटी ने भी माशाल्लाह पहना है अपनी चलने की उम्र तक, 1 से 1.5 साल की उम्र तक उसने माशाल्लाह ये पहना है। अच्छा खासा ये बड़ा था, पजामा थोड़ा सा छोटा हो गया था, लेकिन ऐसा है कि मैं जो है ना वो फिर चला लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा माशाल्लाह शुरू में ना ये अपने कपड़े बिल्कुल भी गंदे भी नहीं करती थी, तो ऐसा है कि कपड़े जो है ना इसके चल जाते थे। और शुरू वक्त के भी अभी कपड़े जो मैंने निकाले हैं ना छोटी के लिए, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे हैं, या फिर समझ लें कि मैं एहतियात करती थी। और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर गंदापना खुद ही करते हैं अपने कपड़ों के साथ, चीज़ें गिरा गिरा के खुद ही खाना होता है उनको, तो ख़ुद भी खाते हैं वो। अच्छा जी, ये सारे ड्रेसेस मैंने कहा एक दफ़ा प्रेस करके सारी सेटिंग से आपको लगा के दिखा दूं, ताकि आप लोगों को काउंटिंग करने में आसानी हो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताने में भी आसानी हो कि आपने कितने जोड़ों को जो है वो काउंट किया, और कितने जोड़े मेरी साल जो है वो अभी मेरी बेटी के लिए न्यू बना के लाई हैं। अच्छा, कुछ इस तरह होता है, सेटिंग करते करते ना आपको समझ आ जाती है कि आपने किस चीज़ को कब और किस तरीके से पहनाना है बच्चों को, कि उसको हर दफ़ा में जब आपका कोई ना कोई न्यू बच्चा होता है ना, तो वो उस बच्चे को नए तरीके से जी रहे होते हैं, और उस बच्चे के साथ ना न्यू अपना ऐसा लगता है कि जैसे पिछले बच्चे तो आप बस इतने ही बड़े मिले थे, ये वाला कुछ नई चीज़ मिली है, तो इसको जीने में ना कुछ अलग तरीके का मज़ा आ रहा होता है। तो मेरे साथ भी यही है कि मैं जो हूँ ना इसको अलग तरीके से जी रही हूँ, और इसकी सेटिंग्स भी अलग तरीके से हैं, इसका नहाना धोना। और मैंने सुना था कि लोग जब आखिरी बच्चा जो होता है, या फिर 3-4 बच्चों के बाद जो बच्चा पैदा होता है, तो उसके साथ जो है ना वो अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाती है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा, मैं भी अपनी माँ की आखिरी बच्ची हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि कभी मेरे माँ बाप ने मेरे साथ लापरवाही करी हो, बल्कि ऐसा हो जाता है कि और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है बड़े बहन भाइयों से, और ज़्यादा जो है ना वो शिद्दत वाली मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, ये मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था पर्पल रंग का ना, ये मेरी अम्मी के कपड़ों का पीस था मेरे पास, बहुत पुराना सा रखा हुआ था। तो इसका मेरी नंद ने मुझे सी के दिया था जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी ना, तो ये झबला टाइप उन्होंने मुझे सी के दिया था। अच्छा, इस तरीके से जो है ना मैं अपना ड्रॉअर सेट कर लेती हूँ। ये बास्केट वही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, 50-50 रुपये की बास्केट्स मैं लेके आई थी हफ्ता बाज़ार से, या पता नहीं शायद इतवार बाज़ार से। तो ये वाला, अच्छा आप लोग दराज़ देख रहे होंगे कि मैंने दराज़, मैं आप लोगों के साथ फ़र्नीचर की वीडियो अपनी शेयर कर दूँगी। मैंने दराज़ जो है ना वो इसी तरीके की 5 दराज़ें बनवाई थी। ये जो 2 सूट मैंने अभी आपको इशारा करके दिखाए ना, ये रेडीमेड थे। ये इनके बाबा ने मुझे अपनी बड़ी बेटी के टाइम पे जो है ना वो दिलाए थे। अच्छा जी, अभी सारे ड्रेसेस जो है ना मैं इस तरीके से सारे सेटिंग करके लगा दूँगी, और इस तरह से ये होता है ऊपर से देखने में ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। और फिर आपने जो ड्रेस निकालना होता है ना, बस आप ऐसे ऊपर से करके जो है ना वो निकाल लेते हैं। सारे ड्रेसेस एक साथ ख़राब नहीं होते। तो अलमारी के खानों में जब आप बड़े बच्चों के ड्रेसेस जब हम सेट करते हैं ना, तो बच्चे अगर खुद से कपड़े निकालें ना, तो एक कपड़ा निकालने में सारे कपड़ों को गिरा देते हैं। तो खैर बच्चे अगर निकालें तो वो तो मेरी इस दराज को भी सारा ख़राब कर ही देते हैं। लेकिन ये कि अपनी निगरानी में जो है ना वो फिर इस तरीके से इस्तेमाल करना बड़ा आसान सा हो जाता है। तो मैंने अभी छोटी की भी जो है ना वो इसी तरीके से दराज सेट करी है। इस बास्केट में मैं सारे उसके बनियान और रुमाल वगैरह रख लेती हूँ, और कुछ टोपियाँ भी हैं। मकसद एक आध टोपी है, अभी तो गर्मी बहुत है तो टोपी तो ना पहन पा रही है, ना मुझे पहनाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पसीने बहुत आ जाते हैं ना मैडम को। खैर इसी तरीके से जो है ना मैंने अभी जो इनसे बड़े हैं, छोटू ही हैं वो भी हमारे, तो उनके ड्रेसेस भी जो है ना मैंने इसी तरीके से दराज़ में ही सेट किए हैं। बड़ी आसानी से रह जाती है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया ना, तो ऊपर से उठाने में ना बस ड्रेस को पता लग जाता है कि कौन सा ये ड्रेस है, और बस उसको ऊपर से ही जो है ना आप उठा लो और बच्चों को पहना दो, तो वो बड़ी सेटफुल आसानी सी रह जाती है।
अच्छा जी। और इस तरीके से जो है ना नेक्स्ट दराज़ में जो है मैं फिर वो पैम्पर वगैरह सेट कर लेती हूँ। पैम्पर अभी सेट करने वाले हैं, ख़त्म हुए हैं, तो जैसे ही पैम्पर आएँगे तो फिर वो भी मैं इस दराज़ में सेट कर लूँगी, क्योंकि बाथरूम के पास ना बड़ी आसानी सी हो जाती है। अच्छा जी, व्लॉग मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाज़मी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।